नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड तैयारी कर रहे हो, सीटेट तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहो। आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर जो अपडेट्स हैं देखने को मिलते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, या सिंपली इस पर एक मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ पर जो है लिंक देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है, या आप लोग को हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर बिल्कुल लाइन से मिल जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड करके ओपन करो, यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ के लिंक हैं, जो क्लासेस चलती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं, बेस्ट बुक चाहते हैं, तो उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली फ्लिपकार्ट में जो भी चाहते हैं, जो बेस्ट बुक है बीएड के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आप वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैंने आपसे बताया जो हमारा बैच है, अर्जुन बैच है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस जो है मैंने घटा करके लास्ट मंथ के लिए 299 कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 299 कर दिया है। और इस बैच में अब नया क्या मिलेगा भाई, इस बैच में जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। थ्योरी क्लास आपका पूरा जो रिकॉर्डेड वाला है वो पूरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी क्लासेस चलती हैं उसके जो है टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो 299 में अगर आप लोग लास्ट मंथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं, और जो सारी क्लासेस हैं, सारे टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कैसे जुड़ना भैया, सिंपली आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पर कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अर्जुन बैच ढूंढ लेना है, उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर पे जा करके पेमेंट कर देना है और आप लोग को बैच देखने को मिल जाएगा। और जैसे बैच में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यह मेन पेज पे माई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, इसमें जाएंगे तो आपको व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा। व्यू कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, कोर्स, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ जो है देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग का चेकआउट जो है जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चलने वाली है, क्लास में बहुत मज़ा आने वाला, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। चलिए डियर, हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, जिससे जल्दी से आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से परिवार में। आ जाइए, सबसे पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है बच्चा, ध्यान से देखो। कहा गया डिजिटल अधिकार समूह, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, आप सभी को बताना है। तो सबसे पहली बात देखो आप, इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 की बात करें, जो एक समूह है एक्सेस नाउ, बच्चे इस समूह द्वारा इसे किया गया है। आप जानते हैं एक्सेस नाउ, आप जानते हैं अब विश्व में कितनी बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया है। बच्चे विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में कुल आपको बताना है 296 बार। कितनी बार? विश्व में 296 बार किया गया शट डाउन। कितनी बार किया गया? विश्व में कुल कितनी बार इंटरनेट शट डाउन किया गया बच्चे? विश्व में कुल कितनी बार? 996 बार शट डाउन। 296 बार क्या किया गया? 296 बार बच्चे क्या किया गया? यहाँ पर शट डाउन किया गया। आपको याद रखना कितनी बार? 296 बार विश्व में इसे शट डाउन किया जाता है। अगर पूछे सर्वाधिक बार कहाँ पर, है ना, अगर पूछे शट डाउन में फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान बच्चे कौन सा है? म्यांमार है। पहले स्थान पर कौन है? म्यांमार है। 85 बार शट डाउन किया गया। कितनी बार? 85 बार शट डाउन किया गया, आपको याद रखना है। और सेकंड नंबर पर बच्चे कौन है? भारत है। कौन है? सेकंड नंबर पर बच्चे कौन है? भारत है। बच्चे 84 बार शट डाउन किया गया। कितनी बार किया गया? 84 बार शट डाउन बच्चे किया गया, आप सभी को याद रखना है। सेकंड नंबर पर कौन है? भारत, 84 बार शट डाउन किया गया है। अगर पूछे भारत में सबसे अधिक बार, भारत में सर्वाधिक, अगर भारत में सर्वाधिक की बात करें
तो बच्चे भारत में सर्वाधिक कहाँ पर, मणिपुर में शट डाउन हुआ था। कहाँ पर सबसे अधिक बार बच्चे आप जानते हैं कहाँ पर शट डाउन किया गया, मणिपुर में शट डाउन किया गया। बच्चे आप सभी को याद रखना है। शट डाउन क्यों किया जाता है, शट डाउन करने का कारण, कारण क्या है शट डाउन करने का, है ना। जैसे यहाँ पर आपसे पूछे कारण क्या है, कारण, तो कारण की बात करूं, शट डाउन करने के कारण क्या बताए गए हैं, तो पहली बात तो क्या है, संघर्ष की बात है। अगर संघर्ष या किसी का विरोध हो रहा है तो भी यह शट डाउन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, संघर्ष या विद्रोह विरोध की बात रहती है तो भी। यदि सांप्रदायिक हिंसा कहीं पर हो रही है, क्या हो रही है, सांप्रदायिक हिस्सा, जो है सांप्रदायिक हिंसा हो रही है बच्चे, क्या हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा, तो भी शट डाउन कर दिया जाता है। और तीसरा होता है परीक्षा के दौरान भी, क्या हो रही है, अगर परीक्षा हो रही है तो भी। कहेंगे सर जी ये इस समय क्यों शट डाउन किया जाता है, तो माना जाता है जो परीक्षा होता है बच्चे, क्या होता है, परीक्षा हाल में बैठे रहते हैं तो इंटरनेट का प्रयोग करके, और जो है पेपर वगैरह लीक हो जाता है। इस वजह से बच्चे क्या होता है, शट डाउन लिया गया। सांप्रदायिक हिंसा आप जानते हैं मणिपुर में काफी तगड़े से आप जानते हैं वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया था द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में, ये भी आप जानते हैं। संघर्ष विरोध की बात चल रही हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये ना मीडिया वाले, वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाते हैं, खतरनाक तरीके से दिखाते हैं ना, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो पहले स्थान पर कौन है भाई, म्यांमार है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर कौन होगा, भारत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं भाई तो आप एकदम राइट उत्तर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, एकदम राइट उत्तर आप कर पा रहे हैं, आप सभी को बताना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी म्यांमार की राजधानी के बारे में बता दो, राजधानी क्या है इसकी, तो म्यांमार की जो राजधानी है बच्चे क्या है, नापीता, क्या है, नापीता है। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्यात है बच्चे। यहाँ की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नापीता है। मुद्रा क्या है बच्चे यहाँ का, क्यात है। इसे गोल्डन पैगोडा देश के भी नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं इसे, इसे हम गोल्डन पैगोडा देश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन पैगोडा देश के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये सवाल भी आपको याद रखना, गोल्डन पैगोडा देश के नाम से बच्चे हम लोग जानते हैं। इरावती नदी भी यहीं पर है आप जानते हैं, और इसे शान का पठार भी कहते हैं, आपको याद रखना है ये सारी चीजें एक साथ, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसका संबंध किससे है। अगर आपसे पूछ लूं मैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका संबंध किससे है बच्चा, है ना। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है बच्चा, मुंबई से है, आप सभी को याद रखना। कहां से है, मुंबई से है, आप सभी को याद रखना है। धर्म गार्जियन का जो छठा संस्करण हुआ है, क्या हुआ है, धर्म गार्जियन क्या हुआ है, धर्म गार्जियन, इसका कौन सा था, 6th नंबर का संस्करण था बच्चे। कितने नंबर का, 6th नंबर का संस्करण था बच्चे। क्या था आप जानते हैं, भारतीय, ये क्या था, एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास था। क्या था, संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगर आपको पता है क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में ये होता है, तो भारत और जापान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है बच्चे, भारत प्लस जापान के बीच में क्या होता है, आप जानते हैं धर्म गार्जियन नामक संयुक्त अभ्यास होता है, जिसका छठा बच्चे क्या कर दिया गया, छठा वाला किया गया, इस बार याद रखो। आगे अगर हम चर्चा करें तो आपको बताना है नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। सबसे पहला सवाल, जब आप बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के समय आपको बताया गया था जो बिग बैंग थ्योरी है, सबसे पहले इसको देखो। जो बिग बैंग थ्योरी है इसको किसने दिया है बच्चे, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, सबसे पहला सवाल तो आपका यहां से बनता है। तो आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दिया था बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी किसने दिया था,
जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? जो जॉर्ज लेमेत्रे हैं, कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे जो है बच्चे, इन्होंने क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी दिया था बच्चे, आपको याद रखना है। याद ये भी रखना है कि जो नासा है, नासा नासा जो बच्चे यूएसए के द्वारा इसे, आप जानते हैं ये नासा से संबंधित है, आप जानते हैं। एक आपको याद रखना है ना, स्फेयरएक्स मिशन। क्या है? स्फेयरएक्स जो मिशन है, क्या है? स्फेयरएक्स मिशन क्या है? ये जो नासा द्वारा क्या है, स्फेयरएक्स जो मिशन है बच्चे, आप जानते हैं इसको, इस घटनाक्रम को जानने के लिए जो है स्फेयरएक्स मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया बच्चे? आप जानते हैं फाल्कन 9 के द्वारा। किसके द्वारा? फाल्कन 9। किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो रॉकेट है, इसके द्वारा बच्चे जो है लॉन्च किया गया। क्यों किया गया? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम के लिए, को जानने के लिए। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में जो होने वाला घटनाक्रम है, उसको जानने के लिए बच्चे क्या किया गया? इसे लॉन्च किया गया। आप सभी को बच्चा याद रखना है। तो क्या होगा? स्फेयरएक्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी आपको समझना है, जो बिग बैंग से संबंधित है। बिग बैंग के घटनाक्रम के होने के बाद उसके घटना बच्चे क्या हुआ, उसको जानने के लिए किया गया। ब्लू घोस्ट मिशन आपको पता होगा। ब्लू घोस्ट मिशन जो है, ये आपको मैंने अभी कल या परसों में बताया था। चांद की सतह पर, चांद की सतह पर, चांद की सतह पर बच्चे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, कौन सा? सॉफ्ट लैंडिंग। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा, दूसरा निजी यानी प्राइवेट, क्या हुआ आप जानते हैं? दूसरा निजी मिशन है, प्राइवेट मिशन है। क्या बच्चे? आप जानते हैं चांद की सतह पर लैंड करने वाला दूसरा निजी मिशन है बच्चे, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला वाला कौन सा होगा? आप जानते हैं क्या है? चांद की सतह पर लैंड करने, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा सा जो है निजी मिशन है। आपको बताना है कि फर्स्ट कौन सा था। फर्स्ट प्राइवेट है ना, दूसरा प्राइवेट बच्चे चांद पर होने वाला फर्स्ट जो है वो क्या है? आप जानते हैं ओडीसीएस है। क्या है? ओडीसीएस है। कौन सा है बच्चे? जो फर्स्ट वाला मिशन था वो कौन सा था बच्चे? ओडीसीएस था। आपको याद रखना है, यहां पर भी आपको बच्चे नोट करके आगे बढ़ जाना है, याद रख लेना। ठीक है, आपसे एक सवाल अगर मैं पूछ लूं, एक सवाल, जो मत्स्य 6000 है, कौन सा है? ये जो मत्स्य 6000 है, मत्स्य 6000 है, इसका संबंध किससे है? अगर मैं पूछ लूं कि जो मत्स्य 6000 है भैया, इसका संबंध किससे है? इसका उत्तर आप एक बार बता दो भाई। मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य 6000 बच्चे क्या है? यह एक पनडुब्बी है। क्या है भाई? यह एक पनडुब्बी है। अभी आपको याद रखना है, क्या है भाई? यह एक पनडुब्बी है बच्चा, आपको इसके बारे में नोट कर लेना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिए समझ पाए? चलिए, ये याद रहेगा। अगर आपसे मैं पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है ना, 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या कहूं भैया? हम कह दें, हम कह दें आपको कि 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया बच्चे? तो ज्ञानेश कुमार को। किसे बच्चे? 26वां मुख्य चुनाव किसे चुना गया? आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार को। बच्चे क्या हुआ? 26वां चुनाव आयुक्त बच्चे, 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया बच्चे? तो आप कहेंगे सर जी ज्ञानेश कुमार को चुना गया। हाँ,
चलो बताओ बच्चा, है ना, क्या हुआ? 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चे किसे नियुक्त किया गया? आप कहेंगे सर जी किससे? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया बच्चे। आप जानते हैं, इन याद रखना है, इनके बारे में नोट कर लेना है, एग्जाम में ये भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल आपका है, कहा गया हाल ही में रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ पर स्थित है? ये सवाल आपका प्यारा सा बताना है। रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन, है ना, बताना है। रूसी कोंडा बीच जिसका ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से बच्चे क्या है? निलंबित। क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया बच्चे। आप जानते हैं क्या हुआ? इसे निलंबित कर दिया गया। ये जो प्रमाण है, ये जो सर्टिफिकेट है बच्चे, ये जो सर्टिफिकेट है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? एफ आप जानते किसके द्वारा दिया जाएगा बच्चे? कहेंगे FEE के द्वारा। किसके द्वारा? FEE के द्वारा प्रदान। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप जानते हैं FEE के द्वारा दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। क्या होता है बच्चे? फाउंडेशन ऑफ, है ना, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। क्या होगा? फाउंडेशन ऑफ, क्या है? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है बच्चे? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। क्या है बच्चे? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन की बात मैं कर दूं। किसके बारे में बात कर दूं? क्या कर दूं बच्चे? मैं कह दूं फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में बात कर दूं, तो ये बच्चे प्रदान करता था। ये जो सस्सीकोंडा बीच है बच्चे, आप जानते हैं है कहाँ पर? तो ये बच्चे आंध्र प्रदेश में है। बच्चे कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, है ना, का विशाखापत्तनम जो है, क्या है यहाँ पर जो विशाखापत्तनम है, क्या है? आंध्र प्रदेश का बच्चे जो विशाखापत्तनम है, यहां से बच्चे क्या कर दिया गया? आप जानते हैं जो विशाखापत्तनम था बच्चे, क्या कर दिया गया? आंध्र प्रदेश का जो बच्चे विशाखापत्तनम है, यहां से इसे क्या कर दिया गया बच्चे? विशाखापत्तनम में बच्चे ये था, जिसे क्या कर दिया गया? अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया बच्चे। क्या क्या कारण बताया ना? निलंबित करने का कारण, है ना, निलंबित का कारण क्या बताया? निलंबित का कारण क्या है भाई? निलंबित का कारण क्या है? सबसे पहला कारण, निलंबित कारण क्या है? पहला कारण, सबसे पहला कारण क्या है? पार्किंग। यानी पार्किंग यहां पर सही नहीं था। क्या नहीं था? पार्किंग एरिया इसका सही नहीं था। जो दूसरा कारण था बच्चों, क्या था? सुरक्षा ठीक नहीं थी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी गंदी थी। जो तीसरा था बच्चे, क्या था? वो बच्चे क्या होता था? जो आवारा कुत्ते थे वो घुसा देते थे बच्चे। क्या आते थे? आवारा कुत्ते। आवारा कुत्ते बच्चे यहाँ घुस आते थे, आवारा कुत्ते बच्चे यहाँ आ जाते थे। इसके कारण बच्चे से क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। आप सभी को याद रखना है, ठीक है? ठीक है भाई, चलो अगले सवाल का उत्तर छाप दो। क्या उत्तर आएगा भाई? नेक्स्ट सवाल का उत्तर क्या आपका बनने वाला है, जरा बताओ, है ना? अगर आपसे एक सवाल मैं पूछ लूं, यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि आपको बताना है AI ग्रोक जो थर्ड है, ग्रोक थर्ड, इसका अनावरण किसने किया? अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किसने किया? तो आप कहेंगे सर जी एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। किसने किया भाई? एलोन मस्क ने इसका अनावरण कर दिया बच्चा। आपको याद रखना है, ठीक है? आपको बताना है कि जो वंचित महिला हैं,
वंचित महिलाओं के लिए, वंचित क्या है बच्चा, आपको बताना है, आपको बताना है वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए। क्या है? वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए। क्या है बच्चा? आपको अगर मैं बता दूं तो बताऊं बच्चा, वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल के लिए, जी सफल पहल, क्या कह दूं, वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए बच्चे जी सफल पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना? जी सफल पहल बच्चे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात द्वारा लॉन्च। किसके द्वारा? गुजरात द्वारा इसे क्या किया गया बच्चे? लॉन्च कर दिया गया बच्चे। किसके द्वारा किया गया है? गुजरात के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। आपके लिए बच्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी को नोट करना है। आपको बताना है वायुसेना ने जल थल रक्षा नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहां पर किया? तो गुजरात में कर लिया बच्चे। क्या कर लिया? आपको बताना है। यह जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारतीय सेना है, वायुसेना नहीं, भारतीय सेना की मैं बात करूं, इसने जल थल, क्या कहा मैंने? जल थल रक्षा 2025 25 तटीय सैन्य अभ्यास, तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया बच्चे? गुजरात में कर लिया। ये अभ्यास कहाँ कर लिया बच्चा? ये अभ्यास गुजरात में कर लिया। आप सभी को याद रखना है, नोट करना है। आगे देख लो, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ? आपको अगर पता हो तो मैंने आपको बताया था बच्चे, ये जो 12वां, क्या था? 12वां क्षेत्रीय, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था 12वां क्षेत्रीय जो 3R है, क्या कहा था? 12वां क्षेत्रीय 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, एंड सर्कुलर इकोनॉमी जो फॉरम है, क्या है? सर्कुलर जो इकोनॉमी फार्म है बच्चे, इसका बैठक कहां पर हुआ है ना? इसका जो बैठक है बच्चे, बैठक आपसे पूछे इसका बैठक कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सर जी जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर हो गया? आप कहेंगे सर जी कहाँ हो गया? जयपुर राजस्थान में हो गया बच्चे। कहाँ पर हो गया? कहेंगे सर जी बैठक कहाँ हो गया? जयपुर राजस्थान में बच्चे इसका बैठक हो गया। मनोहर लाल खट्टर ने बच्चे, आप जानते हैं, बैठक में शामिल थे। कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, आपको मैंने बताया था कौन थे। मनोहर लाल खट्टर ने इसका बच्चे क्या किया? इसका नेतृत्व किया था बच्चे मनोहर लाल खट्टर ने। इसी बैठक में आप जानते हैं ये जो C3 है, इसी बैठक में बच्चे ये जो C3 है, क्या है? इसी बैठक में बच्चे ये जो आपका C3 है, क्या है? इसी बैठक में बच्चे जो C3 है, C3 अलायंस, क्या है? ये जो आपका क्या है? C3 गठबंधन, क्या है? ये जो आपका C3 अलायंस है, जो C3 बच्चे गठबंधन है, आप जानते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है, जो किसके द्वारा होता है? शहरी, जो सतत शहरी विकास जो है के द्वारा आप होता है। सिटीज, आप जानते हैं क्या होता है? सिटीज कोऑर्डिनेशन फॉर सर्कुलेटरी, बच्चे क्या होता है? सिटीज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चे? फुल फॉर्म होगा सिटीज, क्या होगा बच्चे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा सिटीज कोऑर्डिनेशन, है ना? अब ध्यान से देखो, क्या है फुल फॉर्म इसका? सिटीज कोलिएशन। ऐसे फुल फॉर्म लिख दूं इंग्लिश में, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे भाई। देखो, इस 3C का मतलब क्या है? TIAS, क्या कहा बच्चे? मैंने कहा सिटीज कोलिएशन, है ना? कोलिएशन, क्या कहा? मैंने कहा सिटीज कोलिशन, क्या कहा? सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी, है ना? फॉर
फॉर, आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर सर्कुलरिटी, क्या कहा, सिटीज कोलिएशन फॉर, आप जानते हैं सर्कुलर जो है सर्कुलरिटी बच्चे इसका फुल फॉर्म होगा, आप सभी को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जानते हैं कहाँ पर किया गया, जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर हुआ बच्चे, इसे लॉन्च किया गया, जयपुर राजस्थान में बच्चे इसे लॉन्च किया गया। 3R का फुल फॉर्म मैंने बताया था, रिड्यूस यानी कम उपयोग, रीयूज दोबारा से उपयोग, सर्कुलर यानी ये चक्र चलता रहना चाहिए। ये मैंने 3R का आपको बताया था, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। जयपुर मैंने कहा था, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल 2 शहर, सबसे पहला है अहमदाबाद, दूसरा है जयपुर। कौन सा है बच्चे, पहला है अहमदाबाद, दूसरा है जयपुर। 2017 में और 2019 में बच्चे शामिल हुआ है, आपको नोट करना है। यहाँ तक अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं, एकदम सटीक हैं। आपको यहीं गुजरात में मैंने बताया था, ये जो आपका गुजरात है, गुजरात, अगर गुजरात की बात मैं करूँ, गुजरात की बात अगर मैं कर दूँ, किसकी बात कर दूँ भाई, अगर मैं बच्चा गुजरात की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं भाई, अगर मैं गुजरात की बात कर दूं तो गुजरात का जो जैसलमेर है, क्या है, जो गुजरात का बच्चे क्या है, जो गुजरात का जैसलमेर है, इसमें इसका बच्चे क्या हुआ, जो जीएसटी काउंसिल का बैठक था, क्या था, जीएसटी काउंसिल, क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल का क्या हुआ, अरे सॉरी भाई, राजस्थान जैसलमेर है बच्चे, गुजरात नहीं है, क्या है, राजस्थान है बच्चा, क्या है, राजस्थान का जो जैसलमेर है बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल का बच्चे क्या होता है, बैठक होता है बच्चे, क्या होता है, जो राजस्थान का बच्चे जैसलमेर होता है वो क्या होता है, यह आप जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का बैठक होता है बच्चे। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, गुजरात बता रहा था बच्चे, उसी चक्कर में गुजरात बता दिया बच्चे। जैसलमेर कहाँ पर है, गुजरात में, सॉरी फिर से गुजरात दिमाग में आ रहा है बच्चा। जैसलमेर कहाँ है डियर, राजस्थान में है। तो राजस्थान का जो जैसलमेर है, यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का बच्चे क्या होता है, यहाँ पर बैठक होता है, याद रखो। अगले सवाल का उत्तर आप फटाफट दो, क्या उत्तर आएगा, इसका उत्तर आप बताएंगे, चलो भाई बता दो। चलिए भैया, ठीक है, क्या होगा, जीएसटी काउंसिल की बच्चे बैठक क्या होगा, यहां पर आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो अगला है, हाल ही में ICRIER साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान बच्चे मिल गया है, ये आप सभी को बताना है, ये बच्चे आप सभी को बताना है, क्या उत्तर आपका होने वाला है, ठीक है। चलो अब ध्यान से मेरी बात समझो, ये जो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है, क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 की अगर मैं बात करूं बच्चे, क्या करूं, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 की बात करूं बच्चे, आप जानते हैं, तो इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में बच्चे पहले स्थान पर कौन है, फर्स्ट स्थान पे कौन है बच्चे, यूएसए है, क्या है, यूएसए है बच्चा। सेकेंड स्थान पर कौन होगा, चाइना होगा, कौन होगा, चीन होगा। और थर्ड स्थान पर कौन है बच्चे, थर्ड पर कौन है, भारत है।
थर्ड पर कौन है? भारत है। भारत बच्चे डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में अगर हम टॉप की बात करें तो थर्ड नंबर पर है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे भारत है। लेकिन उपयोगकर्ता की बात करें, अगर हम क्या करें, डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च की बात करें बच्चे, क्या करें? डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च। डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में बच्चे क्या है? पीछे है। इसमें से कौन सा स्थान है? भारत का 28वां रैंक है। क्या है? 28वां रैंक है। आप कहेंगे सर जी, जब ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में 3 नंबर पर है तो खर्च करने में क्यों पीछे है? खर्च करने में पीछे बच्चा इस वजह से है, जैसे मान लीजिए आप सभी के पास यूपीआई है ना? लेकिन जब आप कहीं पर जाते हैं, क्या होता है? जब आप कहीं पर जाते हैं तो आप उस यूपीआई का प्रयोग बच्चे नहीं करते हैं। क्या नहीं करते बच्चे? तो आप बच्चा याद रखना है, उस यूपीआई का प्रयोग नहीं करते। बच्चा आप सभी को याद रखना है, क्या नहीं करते? उस यूपीआई का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब यूपीआई का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लो 5 लोग आप दोस्त जाकर पार्टी कर रहे हो, चाय पी रहे हो ना, या रेस्टोरेंट में बैठे हो, जब बिल पेमेंट करने की बात आई, किसकी बात आई? जब बिल पेमेंट करने की बात आई तो 4 लोग उठकर चले गए, एक अकेला व्यक्ति पेमेंट किया डिजिटल पेमेंट। तो बच्चे 4 लोग मिलकर किए होते तो आगे रहता, है ना? 4 के बदले 1 कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में यूपीआई तो है लेकिन थोड़ा सा अभी उसका उपयोग कम हो रहा है, इस वजह से बच्चे 28वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? 28वां, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी, ये खतरनाक है बच्चे। आपको बताना है, जो रहस्यमय रोने की बीमारी है, इससे 50 लोगों की मृत्यु हो गई और वह कहां पर हुई है यह भी आपको बताना है। प्यारा सा सवाल है, खतरनाक सा सवाल है। क्या उत्तर बच्चा ये आने वाला है? छापो, जल्दी करो भाई। ठीक है।
चलिए बच्चा, ठीक है। आवाज, एक सेकंड बच्चा। चलिए भाई, है ना, फिर से देख लो इसको, ये सवाल फिर से देख लो आप। कहा गया रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा कौन सा देश है? जायरे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसका नाम है, जिसे हम जायरे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। WHO ने रिपोर्ट दिया कि जो बच्चे हैं उन्होंने मरी हुई चमगादड़ खा लिया था और रोते रोते हुए उनकी मृत्यु हो गई। 50 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई है मात्र कितने घंटे में? बच्चा मात्र 48 घंटे में ऐसा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है भाई। हाँ, आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब समझ में आ गया होगा। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, इनके अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो आपको याद रखना है जो मातृ मृत्यु दर है बच्चा, क्या है? अगर हम बात करें, अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें बच्चा, तो आप जानते हैं 1 लाख जीवित बच्चों पर 1 लाख जीवित बच्चों पर क्या है? 1 लाख जीवित बच्चों पर माताओं, है ना, माताओं की जो मृत्यु है, क्या है? माताओं की जो मृत्यु है उसे बच्चे, उसकी बात की गई है, क्या है? पर जो है माताओं की जो मृत्यु है उसकी बात किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा है, किसने कहा है? जेपी नड्डा ने कहा है ये जो मातृ मृत्यु दर है बच्चा वो कितना हो चुका है वर्तमान में? जो है 100 अचीव कर लिया गया। कितना कर लिया गया बच्चे? 100 अचीव कर लिया गया है। जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्रालय आप जानते हैं इससे संबंधित है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है अगर आपसे पूछे कि 1990 से, अगर आपसे पूछे 1990 से 2020 तक तो आप कहेंगे सर जी कितने परसेंट गिरावट आया है? 83% गिरावट आया। कितना परसेंट गिरावट? 83% बच्चे गिरावट आया है। कितना परसेंट आया है? 83% बच्चा गिरावट आ गया है, आपको याद रखना है। यहां पर जो प्रजनन प्रतिस्थापन दर है, क्या है? जो प्रजनन, क्या है बच्चा? जो प्रजनन प्रतिस्थापन दर है, क्या है? प्रजनन प्रतिस्थापन जो दर है बच्चा, क्या है? प्रजनन जो प्रतिस्थापन दर है वो क्या हो चुका है? वो बच्चे 2 हो चुका है। क्या हो चुका है? 2 का मतलब ये हुआ, ये जो नारा है हम दो हमारे दो, क्या है? यह जो नारा है हम दो हमारे दो, इसका प्रजनन प्रतिस्थापन दर का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो 2 लोग हो, पति पत्नी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो जब उन पति पत्नी की मृत्यु होती है तो उनका स्थान उनके 2 बच्चे ले लेते हैं ना, तो वही है प्रजनन प्रतिस्थापित दर को क्या किया गया बच्चे? यहां पर कंट्रोल कर दिया गया है। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, आपको याद रखना है। यहीं पर आपसे एग्जाम में पूछ ले अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? क्या मनाते हैं बच्चे? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है? अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें बच्चे, किसकी बात करें? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बच्चे कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाते हैं बच्चे। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को बच्चे। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को हम अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं बच्चा, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? आप सभी को बताना है। बात हम पहले चैंपियंस ट्रॉफी की कर लें, खतरनाक सवाल है ना। किसकी कर लें? चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें भाई। किसकी बात कर लें? चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर हम बात कर लें तो आप जानते हैं चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें भाई। क्या कर लें? चैंपियन ट्रॉफी की बात हम कर लें, जो इस बार हमारी हुई है चैंपियन ट्रॉफी। अगर हम उसकी बात करें तो इसका होस्ट कौन था? आयोजक कौन था? बेचारा पाकिस्तान था। कौन था? आयोजक कौन था? बेचारा पाकिस्तान था। लेकिन फाइनल मैच कहाँ हुआ? फाइनल मैच कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। कंडीशन वही था, बेचारा जो पाकिस्तान था ये क्या था?
आयोजक तो था, लेकिन बेचारा ना फाइनल में था, ना तो भारत फाइनल में था, और ना तो पाकिस्तान फाइनल में था, और ना ही फाइनल में जो है फाइनल पाकिस्तान में हुआ। दोनों कंडीशन नहीं हुआ, ना तो पाकिस्तान में फाइनल हुआ और ना तो फाइनल में पाकिस्तान था। दोनों कंडीशन है यहाँ पर, है ना। तो याद रखना है, बेचारे की बड़ी दुर्दशा थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनल मैच था, कौन कौन था इसमें? तो भारत vs न्यूजीलैंड। क्या था? न्यूजीलैंड। भारत vs न्यूजीलैंड बच्चे यहां पर था। आपको याद रखना है, ये मैच होता है, आपको नोट करना है। यहीं पर आप जानते हैं जो सेमीफाइनल था, कौन था? अगर हम बात करें सेमीफाइनल की, किसकी? सेमीफाइनल की। तो सेमीफाइनल में कौन कौन था? तो भारत था, भारत vs ऑस्ट्रेलिया। कौन था? भारत vs कहां था? ऑस्ट्रेलिया। भारत vs ऑस्ट्रेलिया था। यहां पर आप जानते हैं इंडिया सेमीफाइनल विजेता बना। क्या बना? भारत क्या हुआ यहां पर? विजेता बना। क्या बना? भारत विजेता बना। और विजेता होने के बाद ऑस्ट्रेलिया हार गई। यहां पर जो स्टीव स्मिथ थे वो वनडे क्रिकेट से क्या हो ले लेते हैं बच्चे? वनडे क्रिकेट से क्या ले लेते हैं? संन्यास। तो कहां से हैं बच्चे? ऑस्ट्रेलिया से हैं। आप सभी को याद रखना। आपको बताना है जो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में जो होगा, क्या होगा? अगर मैं बात करूं ओलंपिक 2028 जो कहां होगा बच्चे? लॉस एंजल्स में होगा। कहां पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में होगा बच्चे। आप जानते हैं इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। किसे? क्रिकेट जो है बच्चे, क्रिकेट T20 को शामिल किया गया। T20 भी क्या कर दिया गया बच्चे? इसे भी यहां पर क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया है बच्चे। आपको ये पॉइंट भी नोट करना है, याद रख लेना है। क्लियर है? क्लियर है भाई? आगे, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर जो है शिवालकर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है बच्चे। किससे है इनका संबंध? क्रिकेट से है बच्चा। आप जानते हैं मुंबई से रणजी टीम से थे, है ना। क्या थे? ये जो पद्माकर शिवालकर हैं, ये आप जानते हैं जो रणजी ट्रॉफी था, रणजी क्या था बच्चे? जो रणजी टीम थी, रणजी टीम मुंबई, वहां के बच्चे क्या थे? खिलाड़ी थे। आपको याद रखना है क्या थे? वहां के खिलाड़ी थे। इनका क्या हो गया बच्चे? निधन हो गया। आपको याद रखना है। इन्हें 2017 में आप जानते हैं। चलो, 2017 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका था। क्या था? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। क्या है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बच्चे इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें बच्चे सम्मानित कर दिया गया। कब? 2017 में। कब किया गया भाई? 2017 में ऐसा किया गया। आपको बच्चा नोट करना है। कहां से है? क्रिकेट से संबंधित है, नोट कर लो। अगला सवाल आपसे पूछेगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया बच्चे? किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? ये आपको बताना है। प्यारा सा सवाल है। आप जानते हैं यह मामला कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है बच्चे, यह मामला राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का जो न्यायिक सेवा है, यहाँ पर बच्चे जो दृष्टिहीन व्यक्ति थे, क्या थे? दृष्टिहीन व्यक्ति थे, है ना। इनको दृष्टिहीन व्यक्ति जो थे बच्चे, इनको अलाउ नहीं करता था, है ना। यहाँ का जो न्यायिक सेवा था वो दृष्टिहीन व्यक्तियों को अलाउ नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव, आप जानते हैं भेदभाव के खिलाफ जो पीड़ित व्यक्ति है उसका अधिकार है, ऐसा मौलिक अधिकार में है बच्चा। क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी हर कोई समान है हमारे लिए, है ना। 15 कहता है कि आप किसी प्रकार से जाति, धर्म या वंश या किसी प्रकार से आप उस पर भेदभाव नहीं करते हैं। और आप जानते हैं जो है ये सारी चीजें लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद
16 कहता है इन सबको ध्यान में देखते हुए कि जो आप लोग भेदभाव कर रहे हो जो है ये जो दिव्यांग है ये गलत है, ये मौलिक अधिकार में बच्चे है, इसलिए बच्चे न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है इसे क्या कर दिया, जो है विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार में बच्चे इसे शामिल कर इसे घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट एकदम सही होगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आशा करते हैं बच्चा आपको यहाँ तक ये समझ में आई होंगी, क्लियर होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि माय डियर।